हुआ है तुम अपनी क्लासरूम में एंटर कर रहे हो और ऑपोजिट साइड से कुछ लड़के आ रहे होते हैं। उनमें से एक से हल्का सा टकरा गए, लेकिन सामने वाला बांदा ऐसे रिएक्ट करता है जैसे तुमने जानबूझकर किया हो। वो गाली देता है और तुम्हें मारने की कोशिश करता है। उसके पीछे उसके 3-4 दोस्त खड़े होते हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं और तुम्हारी बेइज्जती का मजा ले रहे होते हैं। तुम कामली बात करने की ट्राई करते हो, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते। सामने पूरा ग्रुप होता है, ना तुम फाइट कर सकते हो और ना ही वहां से भाग सकते हो। सब देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं और तुम्हें बेइज्जती फील होती है। नेक्स्ट डे क्लास में सब बोलते हैं, तेरी तो फट गई, तू कुछ बोल भी नहीं पाया, तू तो नामर्द है। इवन गर्ल्स तक तुम्हें वीक समझने लगती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद तुम्हें ऐसी सिचुएशन दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे 1 से लेकर 4 लोगों के प्रेशर में भी स्मार्ट, काम और कंट्रोल के साथ खुद को डिफेंस करना है, बिना पैनिक के, बिना ओवर रिएक्शन के और बिना अननेसेसरी रिस्क लिए। एंड कैसे तुम अपनी टेस्टोस्टेरोन का यूज करके नेचुरली स्ट्रांग बन सकते हो, जिससे कोई भी तुमसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। कमेंट में लिखो आई एम रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एक बात याद रखना, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइट नहीं होता। एक असली वॉरियर तब तक नहीं लड़ता जब तक उसका सब्र टूट न जाए। अगर तुम शांति से किसी सिचुएशन का हल निकाल सकते हो तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। बिकॉज अ रियल वॉरियर फाइट ओनली व्हेन ही हैज नो अदर चॉइस। लेकिन कभी कभी समय तुम्हें मजबूर कर देता है, जब सामने वाला हद पार कर जाता है, जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी सेफ्टी और अपनों की इज्जत दांव पर लग जाती है। उस मोमेंट पर डरने का ऑप्शन नहीं होता और उस वक्त तुम्हारे पास होनी चाहिए ऐसी सेल्फ डिफेंस स्किल्स जो किसी सीक्रेट वेपन से कम ना हो। स्किल्स जो तुम्हें स्कूल फाइट, कॉलेज फाइट या रियल लाइफ कॉन्फ्रंटेशन में अनबीटेबल बना दे। इसीलिए इस पूरे वीडियो को 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। पहले 2 चैप्टर्स में तुम सीखोगे कैसे सिर्फ अपने हाथ और पैर का यूज करके ओपोनेंट को डोमिनेट नहीं बल्कि घुटनों पर गिरा सकते हो। और थर्ड चैप्टर में तुम जानोगे अगर सामने 3 या 4 लोग या पूरा ग्रुप आ जाए तो कैसे पैनिक किए बिना, कैसे स्मार्ट पोजीशनिंग और अवेयरनेस के साथ खुद को सेफ रखना है। चैप्टर 1 हैंड मूव्स। फर्स्ट, आई जैब। जब कोई छापरी तुम्हारा रास्ता रोके, बहुत क्लोज चिपक के खड़ा हो और तुम पर डोमिनेट करने की कोशिश करे, तब सबसे पहला टारगेट होता है आई लाइन। इस मूव में उंगलियों को स्ट्रेट रखते हुए ओपोनेंट की आंखों की तरफ एक क्विक जैब दिया जाता है। यह मूव परमानेंट डैमेज के लिए नहीं होता, लेकिन टेम्पररी ओपोनेंट की विजिबिलिटी ब्लर कर देता है। पेन इतना होता है कि वह पीछे हट जाता है, आंखें बंद कर लेता है। उस मोमेंट पर तुम्हारे पास टाइम होता है या तो एस्केप करने का या नेक्स्ट मूव डिसाइड करने का। सेकंड, थ्रोट स्ट्राइक। थ्रोट बॉडी का एक वीक स्पॉट होता है। एक छोटी सी स्ट्राइक सांस बंद कर सकती है। जब ओपोनेंट बहुत करीब आ जाए मारने के लिए और तुम्हें क्लियरली लगे कि सिचुएशन सीरियस हो चुकी है, तब एक टाइट फास्ट स्ट्राइक थ्रोट एरिया यानी गले पर मारो। इस मूव में तुम्हें अपनी हाथ की एज ओपोनेंट की थ्रोट एरिया में एक पावरफुल स्ट्राइक करनी होती है बिना वार्निंग के। जैसे ही यह स्ट्राइक लगती है, सामने वाले की सांस रुक जाती है एंड वह ऑटोमेटिकली पीछे हट जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए उसका बैलेंस चला जाता है। यह एक सरप्राइज अटैक है। थर्ड, एल्बो स्मैश। ये सबसे अंडररेटेड फाइटिंग टूल्स होते हैं। ये क्लोज डिस्टेंस में काम करते हैं, लेकिन इम्पैक्ट हैवी होता है। जब अपोनेंट पंच करने के लिए क्लोज आए, अपने एल्बोज को बॉडी के पास टाइट रखो और क्लोज रेंज में एल्बो स्मैश यूज करो। अपनी एल्बो से स्ट्रांगली उसके जॉ लाइंस में हिट करो। जॉ लाइंस और नोज पर लगने से दिमाग इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट होता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। बहुत बार इंसान यहीं गिर जाता है। बट इस मूव को तब यूज करो जब सामने वाला तुम्हारे बहुत करीब आ गया हो, तुम्हारे पास पंच करने का टाइम ना हो। इस मूव का बेस्ट पार्ट ये है कि एल्बोज को ब्रेक करना मुश्किल होता है, तो तुम्हें इंजरी होने के चांसेस भी कम रहते हैं। फोर्थ, बैक फिस्ट। बैक फिस्ट एक हाई स्पीड और अनप्रेडिक्टेबल मूव है। जब ओपोनेंट क्लोज रेंज में हो और तुम्हारा हाथ ऑलरेडी गार्ड पोजीशन में हो, तब तुरंत नकल्स की बैक साइड से फेस या साइड एरिया की तरफ स्नैप मूवमेंट में हिट करो। यह मूव अनएक्सपेक्टेड होता है, इसलिए ओपोनेंट गार्ड नहीं कर पाता। इससे तुम्हें तुरंत स्पेस क्रिएट करने का चांस मिलता है। तुम्हारी फिंगर्स ओपन नहीं होती, इसलिए तुम जल्दी से वापस आ सकते हो। यह मूव क्लोज कॉम्बैट में बहुत ही इफेक्टिव है जब तुम्हें क्विकली रिएक्ट करना हो। बस एक बात याद रखो, हमेशा रिस्ट टाइट रखो, वरना खुद को इंजरी हो सकती है। फिफ्थ, पाल्म स्ट्राइक। इस मूव को तब यूज करो जब ओपोनेंट बिल्कुल सामने हो और ओपन हो। तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग पाल्म स्ट्राइक उसके अपर बॉडी की तरफ देना होता है ताकि वह और बैलेंस हो जाए। अगर ओपोनेंट के पीछे वॉल हो तो इम्पैक्ट और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इस मूव को पावरफुल बनाने के लिए डेली एक्सप्लोसिव पुशअप्स करो। अगर बिगिनर हो तो नॉर्मल पुशअप्स से स्टार्ट कर सकते हो। मूव को पावरफुल बनाने के लिए डेली एक्सप्लोसिव पुशअप्स करो। अगर बिगिनर हो तो नॉर्मल पुशअप्स से स्टार्ट कर सकते हो। 6, फोरआर्म ब्लॉक एंड पंच। ये मूव हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सबसे बेस्ट माना जाता है। इस मूव से तुम अपने आप को अपोनेंट के पंचेस से भी बचा सकते हो और साथ ही काउंटर प्रेशर भी बना सकते हो। एक फोर आर्म से अपोनेंट के पंच को ब्लॉक करो और दूसरे हाथ से फेस पर पंचेस मारो। प्रैक्टिस के लिए डेली 1 से 2 मिनट शैडो पंचिंग करो। इमेजिन करो कोई तुम पर अटैक कर रहा है और उस सिचुएशन को विजुअलाइज करके प्रैक्टिस करो। 7, एल्बो स्ट्राइक। इसका यूज तब करो जब कोई तुम्हारा कॉलर पकड़ ले या बहुत क्लोज आ जाए। एक पावरफुल एल्बो स्ट्राइक उसके सर पर मारना है। इसका एक ही अटैक काफी है ओपोनेंट को गिराने के लिए। इसकी प्रैक्टिस के लिए तुम एल्बो शैडो फाइटिंग कर सकते हो ताकि टाइमिंग और कंट्रोल बेटर हो। चैप्टर 2, लेग्स मूव्स। फर्स्ट, स्ट्रेट फ्रंट किक।
सपोज करो कोई सीधा तुम्हारी तरफ दौड़ के आ रहा है तुम्हें मारने के लिए। इस मोमेंट पर स्ट्रेट फ्रंट किक का यूज डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए होता है। तब आपको अपना पूरा स्ट्रेंथ लगाकर उसकी चेस्ट पर एक किक मारना है जिससे आपका ओपोनेंट दूर जाकर गिरे। इसका मेन गोल होता है ओपोनेंट को ऑफ बैलेंस करना और तुम्हें एस्केप का चांस देना। इस मूव की प्रैक्टिस के लिए तुम पंचिंग बैग या वॉल के सामने बैलेंस और स्पीड पर काम कर सकते हो। बेसिकली तुम्हें अपने पैर को कंट्रोल के साथ फास्ट और स्टेबल मूवमेंट में यूज करना सीखना होता है। सेकंड, ग्रोइन किक। इस मूव का यूज सिर्फ दो एक्सट्रीम सिचुएशंस में होता है। पहला, जब सामने वाला फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारी स्पेस फोर्सफुली इन्वेड कर रहा हो। दूसरा, जब कोई तुम्हें पकड़ने या होल्ड करने की कोशिश करे, तब आपको एक पावरफुल ग्रोइन किक उसके प्राइवेट एरिया पर मारना है जिससे आपका ओपोनेंट एक बार में ही नीचे गिर जाएगा। पर हाँ, इस मूव को ज्यादा फोर्स से मत मारना, नहीं तो आप स्कूल से सस्पेंड भी हो सकते हो। और इस मूव को प्रैक्टिस करने के लिए आप पंचिंग बैग या किसी भी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मूव गर्ल्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। अगर कोई आपको छेड़े या टच करने की कोशिश करे तो सीधा एक ग्रोइन किक उसके प्राइवेट एरिया पर मारो, चाहे सामने वाला बांदा जितना भी स्ट्रांग हो, सेकंड में ही नीचे गिर जाएगा। थर्ड, लिवर शॉट। इस मूव को फाइटिंग की दुनिया में सबसे डेडली मूव भी बोला जाता है क्योंकि इसका एक सिंगल पंच ही काफी है अपोनेंट को सीरियस इंजरी देने के लिए एंड अपोनेंट के रिदम को तोड़ने के लिए, ताकि तुम सिचुएशन को कंट्रोल कर सको। ये मूव सेल्फ डिफेंस और सर्वाइवल कॉन्टेक्स्ट में आता है। फोर्थ, नी स्ट्राइक। जब भी कोई तुम्हें पकड़ने की कोशिश करे या क्लोज रेंज में आ जाए या फिजिकली तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो, तब नी स्ट्राइक एक पावरफुल डिफेंसिव टूल बन जाता है। दोनों हाथ से ओपोनेंट के शोल्डर्स या शर्ट जो भी पहना हो उसे पकड़ो और अपने घुटने को टाइट करके उसकी स्टमक, चेस्ट या ग्रोइन एरिया में जोर से मारो। वह दर्द से चिल्लाएगा या गिर जाएगा, चाहे ओपोनेंट तुमसे हेवी हो। यह मूव तब भी इफेक्टिव होता है क्योंकि यह लेवरेज और टाइमिंग पर बेस्ड होता है, ना कि सिर्फ स्ट्रेंथ पर। चैप्टर 3, ग्रुप फाइट। ये सारे सेल्फ डिफेंस मूव्स तभी प्रॉपर्ली वर्क करते हैं जब सामने एक या दो लोग हों। पर अब सोचो, अगर सामने 3, 4 या उससे भी ज्यादा लोग हो जाएं तो क्या होगा? इमेजिन करो, तुम स्कूल से घर जा रहे हो और सडनली देखते हो कि 4 से 5 लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं जिनसे तुम्हारा स्कूल में फाइट हुआ था। अब खुद से एक सवाल पूछो, ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अकेले ही सबको हरा दूंगा तो तुम गलत सोच रहे हो। ये कोई मूवी का सीन नहीं है जहां एक बांदा पूरी गैंग को हरा देता है। रियल लाइफ में सर्वाइवल जीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर फाइट नहीं करनी तो फिर करना क्या है? इसके लिए तुम्हें सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करना होगा। पहला, आपको दूर से ही बोलना है कि अगर तू मर्द है तो अकेले ही फाइट कर। और ऐसे बोलने से 3 चीज हो सकती हैं कि वो लोग थोड़े समय के लिए सोच में पड़ जाएं, और अगर ऐसा होता है तो आपको वहां से धीरे से चले जाना है। दूसरा, अगर उनमें से सिर्फ एक बंदा आगे बढ़ता है तो तुम्हें पहले बताए गए सेल्फ डिफेंस मूव्स का यूज करके खुद को डिफेंस कर सकते हो। तीसरा, अगर वो लोग कायर की तरह एक साथ आपको मारने के लिए आए तो तब ऐसी सिचुएशन में कभी भी फाइट नहीं करना है। तब आपको अपने हाथों में वो मिट्टी या धूल लेकर उनकी आंखों पर मार देना है जिससे वो लोग कुछ समय के लिए ब्लाइंड हो जाएं। तब तक आपको वहां से भाग जाना है। बोनस टिप्स। अब समझो क्यों आप हमेशा स्कूल में बुली होते हो। तो इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं। आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना नहीं आता था, इसी बात का फायदा ये बुली करने वाले उठाते थे। लेकिन आज इस वीडियो में तुम सेल्फ डिफेंस करना सीख गए। लेकिन एक और रीजन है जिससे लोग आपको सबसे ज्यादा कमजोर मानते हैं, वह है स्कूल में हमेशा अनकॉन्फिडेंट रहना। इसलिए कोई भी आपको कुछ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। और अनकॉन्फिडेंस डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी बॉडी लैंग्वेज से। आप कैसे चलते हो, बैठते समय आपकी बॉडी पोस्चर कैसी है, बात करते समय हाथों का कैसे यूज करते हो, ये सब कुछ मैटर करता है आपको डोमिनेंट या वीक दिखाने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर भी एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज अनलॉक हो जिससे सामने वाला बंदा आपको बुली करने की हिम्मत भी ना करे, तो इसके लिए आपको चाहिए एक फुल बॉडी लैंग्वेज गाइड जिसका फुल प्रोसेस स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।